जय श्री राम। पिछले प्रसंग में ये था कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि आपने मुझे बंदर का रूप प्रदान कर दिया और वही बंदर भालू आपकी मदद करेंगे और स्त्री के वियोग आपने मेरा कराया और आपको भी स्त्री का वियोग होगा। अब जो है तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि देवता, मनुष्य, मुनि कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु की माया से मोहित न हो जाए। आप ये सोचें कि हम मोहित नहीं हो सकते, ये आपका सोचना उचित नहीं है। मोह माया सबको है, कोई ऐसा नहीं है जिसको मोह माया न हो। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान का भजन सतत करते रहना चाहिए, तभी इस मोह माया को पार कर सकता है। तो आगे का प्रसंग ये है, सुर नर मुनि को नाहि जहिन मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि भजिय महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अजय गुणय रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहेउ बौरानी। अजहुन छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देख कर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम माम सुकानी। लगे बहुरी बरनय वृषकेतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कराईं।
फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुन मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनि सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनुअरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। नृप उत्तान पाद सुत जा तासु, नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसै जाहि। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरो जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मनुराज किन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होइन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते हुए मनु जी का बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ कि हरि के भक्त के बिना जन्म यूं ही चला जा रहा है। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चलऊँ मनु राजा। पंथ जात सोहै मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को चले गए
अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। नैमिषारण्य में राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयतिना अतिलाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। इस मंत्र का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। आगे का प्रसंग कल। जय श्री राम।